भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो शुभेंदु भाई ने कहा और इनके और भी नेताओं की तरफ से कहा गया, आतिशी कैसी मुख्यमंत्री होंगी ये तय होगा उनके पूर्व में, जब वो कैबिनेट रैंक की मंत्री थी तो उन्होंने अपने विभागों में कैसा परफॉर्म किया। 2 मंत्रालयों का डाटा उन्होंने बताया, पीएचडी जो सीधे आम लोगों से जुड़ा हुआ है, जल बोर्ड उससे ज्यादा जुड़ा हुआ है, जो सीधे सीधे आम लोग जिससे कंसर्न है। अब आबकारी तो हर आम आदमी से कंसर्न नहीं है लेकिन पीएचडी और जल बोर्ड ये तो सीधे सीधे आम आदमी के कंसर्न, पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड ये तो सीधा आम आदमी से कंसर्न है। आतिशी भविष्य में कैसा काम करेंगी, उनके पूर्व के काम के हिसाब से आकलन होगा। अगर वहां अच्छा परफॉर्म किया होगा इससे हम उम्मीद करेंगे। आप बताइए, आप उनके पूर्व के काम को कैसे आंकते हैं? देखिए, एवरी डे इज गोइंग टू बी अ न्यू चैलेंज, क्योंकि यहां पर रिपोर्ट कार्ड के आधार पे ही जनता तय करती है कि आपके नेता ने, आपके मंत्रियों ने कैसा काम करा है। और अब चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, कुछ महीने में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लोकतंत्र का महापर्व है और दिल्ली राजधानी है और सपना क्या संजो के बैठे हैं कि दिल्ली को पेरिस सिंगापुर बनाएंगे। वो तो दूर की बात, यहां पर बेशुमार चुनौतियां हैं। और यहां पर यह अच्छी बात है, कीर्तिमान स्थापित करा है आतिशी जी ने कि दिल्ली की राजधानी की वो तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन देखिए, अब चुनौतियां ज्यादा हैं, क्योंकि पहले हमलावर केवल भाजपा थी, सामने चुनौती जो पेश कर रही थी विपक्ष की भूमिका में वो भाजपा थी, उनके नेता थे। लेकिन अब कांग्रेस भी हमलावर है, और खासतौर पे इसलिए भी क्योंकि जो 2024 के चुनावों के नतीजे आए हैं वहां पर कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है उससे एक नई उम्मीद की किरण आई है, नई ऊर्जा आई है कांग्रेस के संगठन में, उनके काडर में। और वो लोग उनको एक प्रबल संभावना दिख रही है कि वो लोग एक कमबैक करेंगे यहां पर, और वही कांग्रेस का दौर दोबारा लेके आएंगे जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह थे, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और जहां विधानसभा में आप जाते थे वहां पर कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे, वो दृश्य देखते ही बनता था। और ये सूरत हाल है कांग्रेस के, जितने विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई। जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि बैट्समैन डक पे आउट हो गया, तो यहां पर अब बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया। कहने को पहले भी त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन वहां पर सत्ता पे काबिज कराने के लिए आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था कांग्रेस ने, फलस्वरूप कि ये लोग सरकार बना पाए। लेकिन अब दिलचस्प मुकाबला इसलिए हो गया क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। नहीं सर विपिन जी, आप ये बताइए, बतौर पीडब्ल्यूडी मंत्री पथ निर्माण और जल बोर्ड पानी वाला, वहां पर आतिशी ने अच्छा काम किया? नहीं, उसका सीधा उत्तर यह है कि यहां पर जब भीषण गर्मियां हुई तो वहां पर जल की समस्या हुई, जल संकट आया सामने, जब पानी को लेकर हाहाकार मच गया, किल्लत, और यहां पर आप स्थिति संभाल नहीं पाए। उसके बाद थोड़ी बारिशें, हम लोग इंतजार कर रहे थे, दिल्ली वासी इंतजार कर रहे थे कि कब बारिशें हो। जब बारिशें आई तो जल भराव की समस्या होगी, बाढ़ वाली स्थिति पैदा हो गई। ये बड़े जिम्मेदारी से मैं एक बात बोलूंगा, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थे तो ये नजारे देखने को नहीं मिलते थे। और वहां पर एक बात के लिए वो जानी जाती थी, वो बोलती थी कि अगर नेता श्रेय लेने की होड़ में आगे खड़े हैं तो विफलता के लिए भी उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एंड शी वॉज ऑलवेज नोन फॉर सेइंग दैट द बक स्टॉप्स एट द ऑफिस, एट माई ऑफिस। सो दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर लीडर्स। एंड सबसे बड़ी बात है जरूरी इस समय कि यहां पर चुनौतियां भी बेशुमार होंगी और जनता जो तय करेगी वो आपके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर। आपने जब जनता के बीच जाएंगे, महज बातों से नहीं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, उनको काम दिखना चाहिए और काम ऐसा दिखना चाहिए जिसको देखने के लिए